Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. बाय द वे, कुछ एनिमल्स हैं वैसे कि जिनका 360 डिग्री रहता है. वो जनरली वो ऐसे एनिमल्स रहते हैं कि जिनका ऐसा सीधा मुंह है और आंखें अपोजिट साइड पे है, मतलब इधर से एक इधर से. दैट विल कम इनटू दैट फैमिली. कौन वो अपना, क्या नाम है उसका, कबूतर. कबूतर कबूतर को देखो तुमने, उसकी आंखें अपोजिट साइड पे रहती हैं. अपने जैसे नहीं रहती सामने, अपोजिट साइड पे रहती हैं. सीन समवेयर कि नहीं? कितना कौन देख रहा? ओके ठीक है. ओके देखे, ठीक है. चलिए, इफ यू आर नॉट, प्लीज डू ऑब्जर्व समटाइम्स. लेट्स से बाद में कभी अगर कबूतर को देखा तो, कि उसकी आंखें कैसे रहती है, लाइक अपने जैसे सामने है एकदम कि साइड में है, अपोजिट साइड पे. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. लेट मी टेल यू अगेन, ये डिफेक्ट है, डिसीज नहीं है. डिफेक्ट डिफेक्ट है, ये डिसीज नहीं है. डिसीज क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह. डिफेक्ट मतलब क्या रहता है? फिजिकल प्रॉब्लम है. मतलब दिस इज नॉट समथिंग कॉज्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म, ये फिजिकल इशू है. ओके, विच माइट अराइज ड्यू टू न्यूमरस रीजन, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन हो सकता है किसी का सपोज कम हो जाए. मतलब कौन सा? वो सिलेरी मसल का फंक्शन है ना, वो कभी कभार वीक हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, स्ट्रेस, खाने का मेथड, जेनेटिक. इट कैन बी, लेट्स, बहुत सारे रीजन है. तो हमारे पास इसके रीजन हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज आई टोल्ड यू देर आर सो मेनी रीजंस दैट वी कैनॉट फाइंड आउट व्हाई एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to refractive defects of the eye. तो आंखों के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से आपको ठीक से नहीं दिखता है. समटाइम्स पास का नहीं दिखता है, समटाइम्स दूर का नहीं दिखता है. मतलब दोनों में से एक कंडीशन होगी आपको. देर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन. कैसे डिफेक्ट्स हैं? रिफ्रैक्टिव. सो दीज आर मायोपिया. एक पहला कंडीशन क्या है? मायोपिया. ये तुमको लोअर ग्रेड में था वैसे. मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड प्रेस बायोपिया. तो देख लेते हैं, एक एक डिफेक्ट शुरू करते हैं और उसके मीनिंग क्या है और उसको याद कैसे रखना है, सब कुछ. तो मायोपिया, राइट, मायोपिया इज नोन एज, क्या रहता है तो इसका कंडीशन लिखो भाई. मायोपिया जो रहता है ये कब होता है आपको पता होना चाहिए. मायोपिया का मतलब क्या है पहले? मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस. मतलब नियर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, नियर साइट. मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइट. पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. ओके. अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली. तो दूर के ऑब्जेक्ट्स ठीक से देख नहीं सकता है. अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट टू नियर देन इंफिनिटी. अब तुम बताओ, हमारे पास दो चीजें, राइट, एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है. तुम मुझे बताओ, अगर ये कोई पर्सन है जिसको मायोपिया है और उसको पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसके कौन से पॉइंट में इशू होगा? नियर पॉइंट की फार पॉइंट? फार पॉइंट में, क्योंकि उसको दूर का नहीं दिख रहा. करेक्ट, एग्जैक्टली फार पॉइंट में इशू है उसका.
तो जनरली कितना रहता है? इन्फिनिटी। मायोपिया में क्या हो जाता है? लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। नियर पॉइंट को कुछ नहीं होता, फार पॉइंट आपका कितना हो जाता है? इन्फिनिटी से कम हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटी। सो फार पॉइंट इन मायोपिया बिकम्स लेस देन इन्फिनिटी। आगे देखते हैं। Such a person may see clearly up to distant for few meters. In a myopic eye, the image of the distant object is formed in front of the retina. तो इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के आगे बन रही है, ये वाला। ये आपका नॉर्मल आंख है, तुम देखो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे दूर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज प्रॉपरली बन रही है रेटिना के ऊपर। अब मायोपिया का आंख देखो, इसमें ऑब्जेक्ट जो है इमेज कहाँ बना रहा है? यहाँ पर। मतलब इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग नेक्स्ट यहां पर पीछे बनाने की जगह पे कहां बना रहा है वो? स्क्रीन के आगे। तुम मुझे बताओ एक सिंपल कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर। इमेज बन रही है, राइट? इमेज बन रही है, कैन वी एग्री विद दिस? इमेज बन रही है, खाली वाई वाई लिखो इफ यू एग्री। यस या फिर नो, एन भी लिख सकते हो। जस्ट बी कम्युनिकेटिव। यस यस, ऑब्वियसली इमेज बन रही है। प्रॉब्लम क्या है फिर? रेटिना पे नहीं बन रही है। इमेज बन रही है लेकिन रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है। तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि भाई ज्यादा ही कॉन्वर्ज कर रहा है, ये वाली जो लाइट है कुछ ज्यादा ही कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब वहां पर कुछ ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट हो रही है, पहले ही कॉन्सेंट्रेट हो रही है, राइट? इट्स कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच। तो हम लोग इसको ये नहीं कर सकते, कॉन्वर्ज अगर हो रही है तो खाली डाइवर्ज कर सकते हैं। फिर कॉन्वर्जेंस कम करना है ना तुमको, लाइक ज्यादा ही कॉन्वर्ज हो रही है, हम डाइवर्ज कर सकते हैं फिर उसको। डाइवर्ज करने वाला लेंस कौन सा रहता है? बोलो, डाइवर्जिंग लेंस कौन है? अगर हमारा प्रॉब्लम हमको समझ में आ गया है कि भाई कॉन्वर्जिंग इज द प्रॉब्लम, तो डाइवर्ज करना है हमको, डाइवर्जिंग वाला लेंस कौन सा रहता? केव, कॉनकेव। हाँ तो बस इसके सामने कॉनकेव रख दो, जैसे कि ये यहाँ पे रखा है कॉनकेव, देखो कॉनकेव को रख दो, हो जाता है फिर। करेक्ट। अभी कॉनकेव को रखने के बाद जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? ये डाइवर्ज करेगा, लाइट को थोड़ा ऊपर लेगा, और जिसकी वजह से इमेज फिर से कहाँ बनेगी? आपके स्क्रीन के ऊपर बनेगी। हो गया काम, मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव इज डन, कंप्लीटेड, सेटिस्फाइड, अकम्प्लिश्ड। सो एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट आता क्यों है पहले वो देखते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आपका जो आंखों का जो कर्वेचर है वो कैसा हो जाता है? कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि आपका आंख जो है ना, पहले अगर ऐसा है थोड़ा मोटा बन जाता है, मतलब लाइक दोनों तरफ से दबाने की वजह से समटाइम्स लाइक दिस, लाइक ऐसा बन जाता है, कुछ ज्यादा ही कर्व बढ़ जाता है उसका। यू कैन सी द कर्व इज टू मच, कुछ ज्यादा ही कर्व है इसका, पहला बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया वो। सो कर्व इज गेटिंग लार्जर, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो गया? पचक गया वो। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आपका आंख क्या हो गया? एलोंगेट हो गया। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पहले आंख अगर ऐसा है आपका, और आपकी रे ऐसी बन रही है, और ये अगर एलोंगेट हो गया, थोड़ा लंबा हो गया इस तरीके से, तो या इस कंडीशन में वी कैन से लाइक दिस कि इमेज तो वही बन रही है जहां वो बनना चाहिए, आपकी जो आंख है उसकी स्क्रीन पीछे चली गई है। करेक्ट, आपकी आंखों की स्क्रीन पीछे चली गई है। इट डजेंट मैटर कि क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, हमारे को सोल्यूशन पता होना चाहिए। सो क्यों हो रहा है? एक तो कर्वेचर आपकी आंखों का बढ़ रहा है, या फिर एलोंगेशन हो रहा है आंखों का। नाउ इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, क्योंकि इट कैन बी जेनेटिक, आई एम टेलिंग यू, इट कैन बी ड्यू टू प्रेशर, एज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। हमको खाली इतना पता होना चाहिए कि वो हो क्या रहा है वहां पे। तो एक तो कर्वेचर बढ़ रहा है, नहीं तो आई लंबा होता है। सोल्यूशन क्या है फिर? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इज द सोल्यूशन, आपको ठीक कर देगा वो इस चीज को। ओके, तो एक काम करो, यहाँ पे ट्रिक ये ध्यान में रखना, यहाँ पर माई केव बोल के ध्यान में रखना, मेरी गुफा, माई केव। ठीक है,
क्योंकि लेंस याद नहीं रहता है, मायोपिया का लेंस अलग है, हाइपरमेट्रोपिया का अलग है, तो याद नहीं आता है फिर कि भाई मायोपिया में कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है। बहुत ही आसान है, माई केव बोल के ध्यान में रखो, मायोपिया में कॉनकेव इस्तेमाल करते हैं, केव केव माई केव मेरी गुफा। सो बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया का देख लेते हैं कुछ। ओके, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या रहता है? इट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, फार साइट, फार साइट बोलते हैं इसको। मतलब इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, फार साइट, फार साइट मतलब दूर का दिखता है। अब तुम बताओ किस में इशू होगा फिर, अगर उसको पास का नहीं दिखता है लेकिन दूर का दिखता है, किस में इशू होगा? दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, क्या प्रॉब्लम है? ओके, नियर पॉइंट में इशू है, करेक्ट। तो 25 से कम हुआ होगा कि ज्यादा हुआ होगा? ये पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, उसको 25 से ज्यादा हो गया होगा कि 25 से कम हुआ होगा? पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, उसको 25 से ज्यादा हो गया होगा कि 25 से कम हुआ होगा? 25 से ज्यादा, क्योंकि कम हो गया तो उल्टा अच्छा है ना, ज्यादा का प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, सो ज्यादा है तो इशू है, ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो उसके किस में इशू है? नियर पॉइंट में इशू है, 25 से ज्यादा हो गया, तो इसको अंडरलाइन करो, आपके नियर पॉइंट में इशू है। Okay. अभी ये डिफेक्ट होता क्यों है वो देख लेते हैं। द डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ कितना है आपका? बहुत ही लॉन्ग हो गया है, फोकल लेंथ बड़ा हो गया, या फिर आई बॉल बहुत ही क्या हो गई है? छोटी हो गई है। ओके, सो ये एक देख लेते हैं हो क्या रहा है इसमें। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि मान लो ये आपका आंख है, नॉर्मल आंख ये है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? आंख सिकुड़ जाता है, लाइक साइज छोटी हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आंख कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो एज आंखों का आपका साइज छोटा हो गया तो आपका फोकल लेंथ कैसा होगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा, फोकल लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है, क्योंकि हम लोग कैसा है ना, एक ही पार्ट पे ले रहे हैं। फोकल लेंथ इज नथिंग बट, आपके लेंस के बारे में देख रहे हैं ना, तो आपका लेंस का साइज कैसा हो जाता है? फोकस साइज, फोकल लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, द लेंथ इंक्रीजेस। एंड आई बॉल का भी साइज कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो इमेज पहले यहां बन रही थी, अब कहाँ बन रही है? अभी भी इमेज वहीं बन रही है। व्हाट डू यू मीन? इमेज वहीं बन रही है का क्या मतलब है? इमेज बन रही है वहीं पे, लेकिन पीछे बन रही है। मतलब तुम्हारा आंख सिकुड़ गया है ना, छोटा हो गया। ओके, तो फिर इमेज पीछे बनेगी, फिर इमेज पीछे बन रही है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसका मतलब डाइवर्ज बहुत हो रहा है ये, तो हम लोग थोड़ा कॉन्वर्जेंस नहीं बढ़ा सकते इसका? कॉन्वर्जेंस बढ़ा देंगे क्योंकि डाइवर्ज बहुत हो रहा है, बहुत दूर जा रही है लाइट, हमको थोड़ा कॉन्वर्ज करना पड़ेगा। कॉन्वर्ज के लिए क्या आइडिया हमारे पास, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? अगर पीछे बन रही है, कॉन्वर्ज करना है, तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे फिर, कॉन्वेक्स, राइट। लेंस जो यूज करेंगे कॉन्वेक्स यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, थोड़ा कॉन्वर्जेंस चाहिए, और तो इमेज वहीं बनेगा फिर वापस। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर सपोज हमारा ये आंखों का हाइपरमेट्रोपिया का। सो प्लीज इसके अंदर अगर कुछ डाउट्स हैं तो पूछें, आती है एग्जाम में। दीज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डायग्राम्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तीनों निकालना पड़ता है। सबसे बोल्ड डायग्राम यही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इसका, इसके अंदर आपको तीनों डायग्राम निकालना पड़ेगा, ऑल दिस थ्री, अगर एग्जाम में आता है तो। प्रेस बायोपिया के बारे में देखते हैं। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग, एजिंग के साथ कम हो जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब सिलेरी मसल रे, आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन किसकी वजह से रहता है? सिलेरी मसल की वजह से, राइट। और ये एक बाकी के मसल के जैसा है, सिलेरी मसल इज ऑल्सो लाइक अनदर मसल। आप ओल्ड एज में क्या हो जाता है, लोगों का जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, राइट, फिजिकली वीक हो जाता है, तो आपकी आंखों के अंदर के जो मसल्स है वो भी वीक हो जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाता है। अब तुम बताओ, अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो ही रहा है तो हमारा दोनों अफेक्ट होगा कि फिर, मतलब लाइक दूर का भी पास का भी, डोंट यू थिंक?
लाइक दोनों का प्रॉब्लम होगा, करेक्ट। अब इशू क्या है, इशू क्या है कि इसके अंदर दोनों प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि सिलेरी मसल वीक हो रहा है। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट में तो पक्का प्रॉब्लम आता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। अगर पास का ठीक से नहीं दिख रहा है तो कौन सी कंडीशन हो गई है? पास का ठीक से नहीं दिख रहा है, दूर का थोड़ा बहुत मे बी। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन इज दिस? हाइपरमेट्रोपिया की जैसे ना, मतलब लाइक फार साइड दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया की जैसे। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलिड्स, वो पता है हमको। समटाइम्स द पीपल मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मतलब इन शॉर्ट, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, कुछ लोगों को क्या इशू है, मतलब जिनको सिर्फ दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और कुछ ऐसे भी ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनको दोनों नहीं दिखता, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में दोनों को कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? प्रेस बायोपिया, दोनों। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्रेस बायोपिया जब हाइपरमेट्रोपिया हो, बोलो। प्रेस बायोपिया जब सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया हो, मतलब हाइपरमेट्रोपिया के जैसा कंडीशन है, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? ऊपर देखे थे ना, वही लेंस इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है उसका? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे फिर टू सॉल्व। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों है, तुमको मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है, ओल्ड एज में क्योंकि दोनों फर्क पड़ रहा है, तो फिर क्या यूज करना? फिर दोनों लेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है। अब मेन क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? तो तुम मुझे बताओ, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम नीचे देख के पढ़ते हैं, मतलब आंखें नीचे आती हैं। वट एवर, वेन एवर यू आर रीडिंग, नीचे आती हैं आंखें। हैव यू सीन समटाइम्स, लेट्स से तुम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, पढ़ते वक्त हमेशा आंखें नीचे आती हैं। तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास एक स्पेक्टेकल हो या अगर चश्मा हो, तो नीचे वाला पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे, राइट? नीचे वाला पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने के लिए। पास पास का पढ़ना है ना तुमको, ओके। मुझे बता सकते हो जो कंडीशन है जिसमें आप दूर का देख सकते हो लेकिन पास का नहीं देख सकते, वो प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व किया था? पास का पढ़ने के लिए अगर इशू है तुमको, पास का नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? कॉन्वेक्स। ओके, तो यहां पर ये कॉन्वेक्स से बनता है। आपका नीचे का पार्ट आपके लेंस का किससे बना हो गया? कॉन्वेक्स से। ओके। एंड व्हाट हैपेंस टू द अबव पार्ट, अपर पार्ट? अपर पार्ट मतलब दूर का अगर मुझे देखना है तो मैं सीधा ही देखूंगा ना हमेशा। मुझे अगर दूर का देखना है तो मैं सीधा ही देखूंगा। मतलब ऊपर का पार्ट में किससे बना दूंगा? दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है? कॉनकेव। ओके, तो ऊपर वाला जो आपका लेंस होगा वो कौन सा यूज करोगे आप? कॉनकेव यूज करोगे। इस तरीके का, तो इसको क्या बोलते हैं? बायफोकल लेंस बोलते हैं। मतलब एक ही लेंस में दो पार्ट, नीचे एक ऊपर एक। तो अपने लेंस में कैसा रहता है? नीचे वाला कॉन्वेक्स रहेगा, ऊपर वाला कॉनकेव रहेगा। तो इसको अंडरलाइन कर लो। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड द लोअर पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स। ओके, एंड आजकल सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल मेथड्स भी हैं, तो उसके बारे में हम लोग नहीं देख रहे, लेट इट बी। ओके, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? क्या चेंज करते हो तुम? पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या चेंज करते हो? अरे नहीं, कौन चेंज करता है, नहीं क्या चेंज करते हो? फोकल लेंथ, हाँ। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। करेक्ट, फोकल लेंथ चेंज करना मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन। A person with myopic eye cannot see the objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of the corrective lens used to restore vision? My, myopic. My क्या रहता है? My के लिए कौन सा लेंस? My, what is my? My के साथ क्या रहता है? My cave रहता है ना। ओके, तो my cave, ओके, तो cave मेरी गुफा।
ओके, तो कॉनकेव, कॉनकेव। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन? अगर आप नॉर्मल विजन है, कोई डिफेक्ट नहीं है, फार पॉइंट कितना होगा? फार पॉइंट कितना होगा? इन्फिनिटी। ओके, एंड नियर पॉइंट कितना होगा? कितना सेंटीमीटर हो? 15, 20, 25? 25। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। तो कोई एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हुआ है और एकदम लास्ट के बेंच पे, उसको ठीक से दिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड का, मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा, मतलब उसको पास का दिखता है। कौन सा डिफेक्ट है और सॉल्यूशन क्या है? डिफेक्ट क्या है? पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, नियर साइट है उसको। मायोपिया, मायोपिया की कंडीशन है। एंड किससे करेक्ट कर सकते हो आप मायोपिया? कॉनकेव। ओके, फाइन। चलिए, एक सिंपल चीज मैं तुमको बताता हूँ। सपोज लेट अस से अबाउट टॉकिंग अबाउट लेट से पर्सन्स। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है तुम्हारे स्कूल में या फिर क्लास में या फिर इवन किधर भी छोटे बच्चे या फिर तुम्हारे एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो चश्मा कब लगाते हैं? लाइक पढ़ते वक्त निकल लगाते हैं क्या? मेनी टाइम्स, मतलब लाइक इवन अगर किसी को चश्मा सपोज है तो जनरली नॉर्मल यूज नहीं करता है, लेकिन जब लिखने या फिर पढ़ने की बात आती है तब यूज करता है। एग्रीड? ओके। तो मतलब उसको पास का देखना है, करेक्ट? पास का देखना है, दूर के इसमें कुछ इशू नहीं है। ओके, पास का देखना है। ओके, सो बेसिकली उसको क्या नहीं दिख रहा है? पास का नहीं दिख रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है उसको? प्रॉब्लम क्या है? अगर वो रीडिंग के लिए वगैरह यूज कर ही रहा है चश्मा वगैरह। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वेन एवर दीज कंडीशंस आर हैपनिंग, मतलब मायो सपोज जो भी स्टूडेंट है, जो भी पेन लेट से चश्मा लगाया या फिर कुछ भी लगाया, द पर्सन जो भी यंग एज के रहते हैं उनको मायोपिया का कंडीशन रहता है। हमेशा ध्यान में रखना है। यंग एज के जो बच्चे रहते हैं या फिर मतलब हो सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया भी हो समटाइम्स, जेनेटिक अगर कुछ इशू है तो, लेकिन नॉर्मल तरीकों में अगर बात कर रहे हैं, मायोपिया जनरली रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। चश्मा हमेशा उनका कॉनकेव ही रहता है। कॉनकेव का मुझे बता सकते हो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है? फोकल लेंथ कैसा रहता है? निगेटिव। अरे केव है ना भाई, कहाँ पॉजिटिव में घुस रहे हो? केव है ना, गुफा। केव बोले तो निगेटिव रहता। ओके, तुमने दोस्तों से सुना है कि भाई चश्मा है लेकिन निगेटिव है? चश्मा है लेकिन निगेटिव है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, तो वो निगेटिव मतलब क्या रहता है? कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो? निगेटिव मतलब फोकल लेंथ इज नेगेटिव, द पावर इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं मतलब उनको कौन सा कंडीशन है? मायोपिया का। इज इट ओके टू आइडेंटिफाई? हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर प्लस का चश्मा है मतलब हाइपरमेट्रोपिया, अगर माइनस का चश्मा है मतलब कॉनकेव मायोपिया की कंडीशन। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारा। चलिए, सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है? चलिए, सो अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ़ अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़? तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। फाइन, चलिए शुरू कर सकते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस।
1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव, मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, ईदर दिस और ईदर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू, हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा, 2, सो 1/2 इज हाउ मच, 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5D। हो गया, फिर इतना ही है, यस, सो दैट वुड बी 0.5D। लेकिन मेन क्वेश्चन, इट शुड बी प्लस और माइनस, ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस में, सो दैट शुड बी -0.5D। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा, सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। जस्ट हैव टू आंसर इन, लेट्स से विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him, the far point his eyes has receded away। देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके, फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट। अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया। अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़, लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे।
मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज़ द आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं। A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा। तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं। आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए सो देख लेते हैं भाई, इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा। स्काई का कलर क्या है? ब्लू। अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में? तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट। जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है। अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए? ब्लू चाहिए। ओके सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू। ओके सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप। सही है। ओके तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा? लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके तो ये फिगर में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था? ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट? इट्स अपीयरिंग वाइट. तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है. नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज. तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम. कैसे? देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है. सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है. नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन. तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट? ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट. एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे. सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट? इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है. Which of the following phenomenon of light are involved in the formation of rainbow? रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा. तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं. सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन, 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 राइट. क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट. ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है. ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है. आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है. आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है. आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है. ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है. ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ. जल्दी से आंसर कीजिए. सुपर सिंपल, राइट?
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका. सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स. नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है. बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है. स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं. सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद दैट सेड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना. Okay, so do let know the answer as quickly as possible. Okay, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The clear sky appears blue because, वो blue क्यों दिखता है? तो blue light gets absorbed in the atmosphere. Ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है, राइट? तो बहुत ही ईजी है. ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर. एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है. वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है. लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो आंसर क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर. एयर के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बराबर है. रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहे हैं. एयर में सबकी स्पीड सेम होती है. ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है. एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड. ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है. एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है. येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट. मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा. सो आंसर इज सी. चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन.
आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। ओके, रेड रहते हैं। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स, रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है। मूव फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है। सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी, सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह इसको स्कैटर नहीं कर पाता है, दैट्स द रीजन। चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो। आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था। ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है, सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट। तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट। ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस। सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है, सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना। बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं। सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, ठीक है। ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
Okay, so please answer properly. Okay, सोच समझ के बताना, नो मिस्टेक्स. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है. पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस. वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं. राइट, चलिए. सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पढ़ देता हूँ पहले. When light ray enters the eye, most of the refraction occurs at the. रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आँखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल. चलिए, आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. चलिए, आंसर देख लेते हैं. व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी. ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं. आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. हाँ, आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे. आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के. द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. राइट, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ. देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं. तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको. लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है. इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको. इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है. तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है. तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं. आइकॉनिक कोर्सेस. अब आइकॉनिक कोर्सेस क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है. सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर. तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है. दिस इज समथिंग न्यू.
प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहां पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहां पर वो कोड को टैप करना है और वहां पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो।
तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना, 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS Live 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेज हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स, 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश
पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच, SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।